विविध भारती की गीतमाला लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये गीतमाला किन फिल्मी गीतों के मोतियों से सजेगी, उन फिल्मों के नाम आपको बता देते हैं। सीआईडी, अप्रैल फूल, 1964 वाली अप्रैल फूल का गाना हम सुनवाने वाले हैं। झुमरू, छलिया, हावड़ा ब्रिज, जूली 1975 में आई ये फिल्म, 1978 की डॉन, एन इवनिंग इन पेरिस, ये दिल लगी, राम लखन और जीरो। एक बार फिर से संभावित फिल्मों के नाम आपको बता दें। सीआईडी, अप्रैल फूल, झुमरू, छलिया, हावड़ा ब्रिज, जूली, डॉन, एन इवनिंग इन पेरिस, ये दिल लगी, राम लखन और जीरो। तो आज की इस कार्यक्रम में क्या बात होने वाली है, इसके बहुत से अंदाजे आपने लगाए। बहुत से लोगों ने ये कहा कि उन्हें तो अंदाज ही नहीं हो रहा कि आखिर होने वाला क्या है इसमें, और हमारे बहुत से साथियों ने पता लगा लिया। उन्हें ये मालूम चल गया है कि नाम से संबंधित कुछ बातें होने वाली हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हर फिल्मों का जैसे एक कहानी होती है, उसी तरह से हर नाम की भी एक कहानी होती है। तो आप हमें फिलहाल तो ये बताइए, जब तक हम आपको गीत सुनवाएंगे तब तक आप ये बताइए कि आज की जो 11 फिल्में हैं उनमें से कौन से ऐसे नाम हैं जिन्होंने आपको रुकने के लिए मजबूर किया और आपको लगा कि हाँ, इस फिल्म का गीत तो मुझे सुनना ही है। तो वो इन 11 फिल्मों में से कौन सी ऐसे नाम हैं, किन फिल्मों के, जिन्होंने आपको कभी प्रभावित किया हो या आपकी फेवरेट फिल्मों में से एक हो, ये आप हमें बताइए। साथ ही हमें ये भी बता सकते हैं कि आपके नाम की कहानी क्या है, कैसे रखा गया था आपका नाम, किसने रखा था आपका नाम, क्या आपके 2-3 नाम हैं जैसे कई लोगों के होते हैं। तो ये सारी बातें आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में, और हमने आपसे पूछा कि किसी फिल्म की कहानी को लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं। साथ ही जो आज की फिल्में हैं उनमें से कौन सी फिल्म का ऐसा नाम था जिसे देखकर आपको लगा कि आपको ये गीत तो सुनना ही है इस फिल्म का। हमारे कई साथियों ने बहुत सी फिल्मों के नाम लिखे हैं। हमारे एक साथी ने डॉन, ये दिल लगी और राम लखन फिल्म को चुना है। उनका कहना है कि उनकी प्रिय फिल्में हैं, उनमें से कुछ गीत उन्हें सुनना जरूरी लगता है। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रही हैं कि झुमरू के 3 गाने आज भी उतने ही समकालीन हैं जितने उस समय थे जब इन्हें बनाया गया था। झूम झूम की तीव्रता कोई हमदम की गहरी घुमावदार लय में पूरी तरह से संतुलन पाती है। किशोर कुमार ने झूम झूम में यूडली करके बेंचमार्क बनाया। एक उत्सुक हृदय की प्रेरणा, ठंडी हवाई चांदनी सुहानी, एक अलग और समृद्ध करने वाली यूडिल के साथ समाप्त होती है। कोई हमदम न रहा। इस गीत के बारे में उल्लेखनीय बात यह है कि पूरकता की तीव्र लालसा और अपनी गहरी उदासी के बावजूद ये फिर भी स्फूर्ति प्रदान करता है, ये किसी को निराश नहीं करता। तो इस तरह से इन्हें झुमरू फिल्म के गीत जरूर पसंद आए हैं, ये हमें समझ में आया। और हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की गीतमाला की फिल्मों की सूची देखकर तो मैं सोच में पड़ गया कि कौन से गीत होने वाले हैं और विषय की रूपरेखा क्या होगी। फिर दिल ने कहा क्यों अपने दिमाग का भाजी पाव कर रहे हो, गाने सभी अच्छे होंगे और हमें सुनने में मजा आएगा। और उन्होंने आगे सोचा कि आम खाने से हमें मतलब है, पेड़ गिनने से क्या। तो ये भी एक अच्छी बात है कि आम खाइए, पेड़ मत गिनिए। लेकिन हमारे बहुत से साथियों ने पेड़ का पता भी लगा लिया और आम का भी, यानी कि उन्हें पता चल गया कि क्या होने वाला है आज के कार्यक्रम में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि देवानंद वाली सीआईडी तो नहीं देखी है, पर इस फिल्म के सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। नैयर साहब ने अमर संगीत दिया है इस फिल्म में, कोशिश करूंगा कि आज ही इस फिल्म को देख भी लूं। और हमारे बहुत से साथियों ने ये भी बताया है कि बहुत सी फिल्मों के बारे में बताया, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कई बार बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हीं के नाम की दूसरी फिल्म बना दी जाती है, कुछ सालों के बाद, कुछ सालों का अंतर होता है, या कई बार उसकी ही एक सिक्वल होती है, प्रिक्वल होती है। तो ऐसे में क्या आपको कुछ परेशानी होती है फिल्मों के नाम के बारे में कि ये वो वाली फिल्म है या ये दूसरी फिल्म है? तो ऐसा क्या कभी आपके नाम के साथ भी आपको होता है? क्योंकि कई बार बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो अक्सर बहुतायत मात्रा में होते हैं, और जब आपका वो नाम रखा गया होगा शायद वो उस वक्त खास होगा, लेकिन बाद में चलकर वो बहुत से लोगों ने वो नाम रख लिया होगा और इस वजह से कभी असमंजस की स्थिति होती है। तो ये बात आप हमें बताइए। और हमारे एक साथी ने बताया कि उनके 3 नाम है और उनकी बुआ ने उनका नाम रखा था। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें सीआईडी मूवी हाल ही में देख ली है। देवानंद की फिल्म देखना अपने आप में परम आनंद सा है। नाम की बात चली तो मुझे पशु पक्षियों के कई तरह से नाम पुकारना पसंद है। बचपन में गाय के बछड़े को नंदू कहकर बुलाती थी अक्सर। गाय के बछड़े या बछड़ी का नामकरण भी मैं ही करती थी। फिर नामकरण करना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो क्या आपने कभी किसी का नाम रखा है, ये भी हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का दूसरा गीत। मेरा नाम रीता क्रिस्टीना, मेरा नाम रीता क्रिस्टीना, मैं हूँ पेरिस की हसीना, मेरा नाम रीता क्रिस्टीना,
अप्रैल फूल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हमने आपसे पूछा था आपके नाम के बारे में, कुछ अगर रोचक है तो आप हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके पास में उनके दोनों बच्चे बहुत बात कर रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन उन्हें ये बात तो समझ में आ गई कि नाम पर कुछ बात है। तो वो बता रहे हैं कि उनकी जो टीचर थी उनका नाम उन्होंने लिखा और उन्होंने इनका नाम ये रख दिया जो आज इनका नाम है। और इसके बाद शादी के बाद बेटे के नाम कुछ अलग रखते थे और पति कुछ अलग उनका नाम रखते थे, और बाद में नौकरी की जगह पे जब आए, मतलब उनके बेटे का नाम है, उनके पति कुछ अलग नाम से बुलाते थे, ये अलग नाम से बुलाती थी। और घर में जो जिनके घर में ये रहा करते थे मकान मालकिन ने उनके बेटों का नाम रख दिया और वही नाम अब उनके बेटे उसी नाम से पुकारे जाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीतमाला की फिल्म सूची से एक छोटी सी कहानी उन्होंने बनाई है। डॉन को ढूंढने आई सीआईडी जब हावड़ा ब्रिज पर गई थी, वहां तो वो मिला नहीं, लेकिन एक छलिया और झुमरू जरूर मिल गया। पूछने पर उसने बताया कि आपको किसी ने अप्रैल फूल बनाया है, वो इन इवनिंग इन पेरिस में घूम रहा है। ये बात रामलखन ने मैं बताई थी। इसके अलावा हमारे पास जानकारी है तो सिर्फ 0 है। इस दिल्लगी के लिए हमको माफ कर दीजिए साहब। तो एक कहानी फिल्मों के नाम से इन्होंने बनाई। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अलग अलग गीतों के नाम बता रहे हैं। हमारे एक साथी का कहना है कि झुमरू और जूली जो फिल्मों के नाम है वो उनके घर में बच्चों के नाम है और निश्चित ही फिल्म से प्रेरित होकर ही ये नाम रखा गया होगा। तो क्या आप भी जानते हैं कि किसी फिल्म के नाम पर बच्चों के नाम रखे गए हों या किसी फिल्म के किरदार के नाम पर आपका या किसी और का नाम रखा गया हो, हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि यूं तो कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सच तो ये है कि नाम के बगैर बहुत सारे काम अटक जाते हैं। बिल्कुल, नाम एक पहचान है और उसकी बेहद ज़रूरत होती है। हमारे एक और साथी वो कहने कि मेरे मायके में मैं सबसे बड़ी हूँ, इसलिए मेरे बाद आए अधिकांश बच्चों के नामकरण मैंने ही किया है। कहीं कहीं के तो मैंने अंडा जैसा ही नाम रख दिया है और वो नाम आज भी मशहूर है। भाई ये तो बड़ी अनोखी बात हो गई कि आपने इस तरह के नाम रख दिए, क्योंकि नाम रखना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम भी होता है, क्योंकि आगे जाकर अगर उन्हें बार बार चिढ़ाया जाएगा तो वो आपको याद करेंगे और शायद बहुत अच्छी तरह से याद ना करें। चलिए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आप हमें तब तक ये बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी जिसके नाम ने आपको प्रभावित किया। आपको लगा कि ये नाम, किसी फिल्म का नाम सुनते ही आपको लगा कि इस फिल्म को आपको देखना ही है, या वो कौन सी फिल्में रहीं जिनके नाम के साथ उनकी कहानी आपको लगा कि मैच नहीं करती, कोई दूसरा नाम होना चाहिए था। तो ये आप बात जब तक बताएंगे तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। ढलिया मेरा नाम। देखो लोगों जरा तो सोचो बनी कहानी कैसे, कहीं पे खुशियाँ कहीं पे गम है, क्यों होता है ऐसे, क्यों होता है ऐसे। वारे तेरे काम कहीं सुबह कहीं शाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। ढलिया मेरा नाम, ढलिया मेरा नाम। रोक रहे हैं राह मेरी नैन तीखे तीखे, हम तो खाली
इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूं। शहजादे तलवार से खेले, मैं अश्कों से खेलूं, मैं अश्कों से खेलूं। मेहनत मेरा काम, देना उसका काम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। छलिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे नाम से संबंधित बातें पूछी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उनके दोस्त हैं, उन्होंने अपने काका के 2 लड़कों के नाम फिल्मी हीरो के नाम पर ही रखा है, फिल्मी हीरो के किरदारों के नाम पर ये नाम रखे गए हैं। लव स्टोरी में कुमार गौरव का जो नाम था और बेताब फिल्म में सनी देओल का जो नाम था वो उनके नाम रखे गए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि कारवां फिल्म आई 1971 में और इनका जन्म भी उसी सन में हुआ और उस फिल्म के चर्चित गाने पर इनका नाम रखा गया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाम की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर भाव से कही है रामचरितमानस में। सच ही तो है, एक भक्त निरंतर नाम सुमिरन के माध्यम से ही भगवान को अपने वश में कर सकता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि उनके 4 नाम हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 4 नामों पर उन्हें आवाज का जवाब देना पड़ता होगा और चारों नाम के वक्त उनको अगर बाहर 4 इस तरह के नाम अलग अलग पुकारे जाते होंगे तो कितनी बार उन्हें कंफ्यूजन होता होगा। हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि 9वीं 10वीं और 11वीं फिल्म जो है इस सूची में वो नई फिल्में उन्हें बदल लेना चाहिए, बट हम ये बताना चाहेंगे कि नई पुरानी फिल्मों को मिलाकर ये कार्यक्रम बनता है। हमारे एक और साथी हैं, वो अलग अलग गीतों के बारे में और फिल्मों के बारे में लिख रहे हैं। और हमारे को साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब छोटे थे तो फिल्मों के नाम के साथ कोई गीत का नाम वैसा ही लगता था। तो एक बार ऐसी ही बात हो गई जैसे जाने मन तेरे 2 नयन, ये गाना सुनकर ऐसा लगता था कि देवानंद की जाने मन फिल्म देखने गए तो ये गाना तो आया नहीं, तो कुछ भूल हो गई है। तो इस तरह की मासूमियत भी रहा करती थी। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि नायक नायिका किसी एक फिल्म से दूसरी फिल्म में रिपीट होते तो मैं उनके गाने में बहुत कंफ्यूज हो जाती, जैसे कि आवारा, श्री 420, फागुन, मदारी, छलिया, कन्हैया, इस तरह की बहुत सी फिल्में इन्होंने बताई। और हमारे साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में तो बड़े चाव से बड़े बड़े नाम रखे जाते हैं लेकिन बाद में उन्हें शॉर्ट कर दिया जाता है। और हमारे और एक साथी हैं, वो क्या कह रहे हैं बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं संदेश। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी है। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
विविध भारती के गीत माला आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और बातें नाम की हो रही हैं, जिसमें आपने बहुत सी बातें तो बताई हैं हमें, लेकिन ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्म में किसी किरदार को देखकर आपको लगा कि आपका नाम तो यही होना चाहिए? जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म आपने देख ली और विजय नाम उनका बहुत ज्यादा हुआ करता था फिल्म में, तो आपको लगा कि मुझे अब ये नाम अपना रख लेना चाहिए। या इसी तरह से कोई और किरदार हो जिनके नाम आपको इतने अच्छे लगे हों कि आपने एक वक्त पर खुद को वो बुलाना शुरू कर दिया हो। तो ये बात आप बताएंगे, तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं एक गीत, और इस गीत की चर्चा आपने बहुत की है। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। युड़ रे पका यो का पका, युड़ रे बगा लूगा बगा, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। युड़ रे पका यो का पका, युड़ रे बागा लोगा बागा, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, प्यार सीने में है हर किसी के लिए। मुझको प्यारा हर इंसान, दिल वालों पे हूँ कुर्बान, जिंदगी है मेरी जिंदगी के लिए। ओड़े 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 ओड़े, मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। हेडली ओडली ओ युडली ओडली ओ, 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 ओडी ओडली ओडली ओ युडली ओडली, हेडी ओडली ओडली ओ युडली ओडली ओ, झुमरू फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। विविध भारती की गीत माला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं, और हमारे एक साथी कह रही हैं कि उनके पति का नाम जो है, उनकी शादी तय होने के बाद जब सहेलियां उनकी पूछा करती थी कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, तो वो कहती थी ताजमहल फिल्म के हीरो का जो नाम है वही मेरे पति का नाम है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अच्छे काम से अच्छा नाम होगा, और अच्छा नाम होगा तो अच्छा काम होगा। मुझे राम लखन फिल्म का गाना सुनना है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत सी बातें हमारे साथियों ने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 16वां साल फिल्म में पूरी कहानी देव आनंद वहीदा रहमान के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों ट्रेन में मिलते हैं, इसके बाद पूरी रात एक साथ कहीं ना कहीं घूमते हैं, और पूरी कहानी उसी एक रात की है। तो मुझे लगा कि इस फिल्म का नाम 16वां साल क्यों है, बात एक रात की क्यों नहीं। और क्योंकि इस फिल्म का मुख्य भाग एक रात में प्यार मुलाकात के इर्द गिर्द ही है।
वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जय संतोषी माँ फिल्म के नाम ने उन्हें बहुत प्रभावित किया और शहर के सिनेमा घर में ये फिल्म उन्होंने जब देखी तो इसके माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ जाना। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत ही छोटा फिल्म का नाम एक है अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। तो ये और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि फिल्म झुमरू का गीत मैं हूँ झुम 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 झुमरू गीत किशोर कुमार के पूरे व्यक्तित्व को सभी के सामने रखता है। फक्कड़ स्वभाव के बेखौफ किशोर कुमार अपने जीवन में हमेशा मस्त मलंग रहे। उन्होंने जीवन को हमेशा मुस्कान के साथ जिया। झुमरू के इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। संगीत किशोर कुमार और आवाज भी उन्हीं की है। पूरा गीत जीवन को हंसते हंसते गुजारने की हिम्मत देता है। फकीराना अंदाज इस गीत की मुख्य विशेषता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाम की महत्ता तो हमसे बढ़कर कोई भी ना जाने। जब डिलीवरी हुई तब हम कहीं दूर सुहाग फिल्म देख रहे थे। फिल्म के सीन में निरूपा राय इधर बच्चे को जन्म देती है और वहीं हमारे घर भी हुआ बच्चे का आगमन। तो हमने जन्मपत्री में चाहे नाम कुछ भी निकला हो, लेकिन हमने नाम रख दिया फिल्म के हीरो का। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बुआ नाम रखती है तो भाई की बेटी का नाम उन्होंने रखा था। पिताजी की डेथ के बाद उनके नाम से संबंधित नाम उन्होंने रखा। और हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है और कई फिल्मों में आता है, उन्हें बहुत खुशी होती है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका नाम उनके पापा ने रामायण से लेकर रखा था, लेकिन लड़कों की तरह का उनका नाम है। सब ऐसा कहा करते थे, लेकिन उनके पिताजी का कहना था कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं, और इन्होंने भी वो फर्क मिटाकर दिखाया। नाम से संबंधित बहुत सी बातें, बहुत सी जानकारी और बहुत सी रोचक बातें हमें पता चल रही हैं। आप हमें ये बताइए, क्या कभी किसी किरदार या किसी गीत में आपका नाम आने की वजह से आपको कोई परेशानी हुई है? दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। गुस्सा छोड़ो, बात को मानो, किस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, बात को अब तो अब पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। हट गया आखिर भरम का साया, अब समझा मैं, अब याद आया। ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुजस्सिम सामने पाया। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, काम को पूछो, चाहे फिर न मिलना, अजी चाहे फिर न मिलना। ये पैरस की
शाम सुहानी, प्यार की नगरी रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना, छिड़ के रहेगी कोई कहानी। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार तो देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, आज चाहे फिर न मिलना। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार तो देखो, काम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि फिल्मों की कहानी नाम जो हमने दिए हैं उनसे एक कहानी उन्होंने बनाई है। छलिया और झुमरू को कोई अप्रैल फूल नहीं बना सकता था क्योंकि खुद वो सीआईडी में काम करते थे। उनके एक दोस्त थे जो कि हावड़ा ब्रिज के उस पार रहते थे। उनकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था जूली। उनकी ये दिल लगी देखकर राम लखन अपने आप को जीरो समझने लगते थे और जब डॉन और जूली की शादी हो गई तो एक दिन इवनिंग इन पेरिस की एक शाम में गीत गाते गुनगुनाते हुए नजर आए। अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। तो ये कहानी इन्होंने बनाई फिल्मियों के नाम से जो हमने आज दी थी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर किसी फिल्म के नाम से कोई फिल्म बन चुकी हो और दोबारा कोई इसे बनाता है तो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन होता है। फिर आपस में बातचीत की जाती है और परमिशन ली जाती है। तो ये इन्होंने जानकारी दी है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीतमाला में से कुछ फिल्में देखी हुई हैं जिसमें राम लखन झुमरू इन्हें बहुत अच्छी लगती है। इसमें से एक गाना है राम जी बड़ा दुख दीना तेरे लखन ने, इसकी अक्सर वो फरमाइश करते रहे हैं। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं अपने नाम को लेकर एक रोचक वाकया उन्होंने बताया। वो कह रहे हैं कि आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि अपने बारे में बोलना किसे अच्छा नहीं लगता। तो आज के विषय और उसके नाम के पीछे घटना ऐसी है कि उनकी मेरी सगी सात बहनें हैं जिन्हें सप्तगंगा कह सकते हैं और मैं इकलौता भाई और सबसे छोटा महाराष्ट्र से हैं। और कहे कि उस समय जब ये पैदा हुए थे उन दिनों भगवान के नाम पर नाम रख दिया जाता था। तो जब 7 पोतियों के बाद ये पोते बनकर आए तो दादी जी ने इनका नाम भगवान के नाम पर रखना तय किया। और इनकी सबसे छोटी जो मौसी हैं उन्होंने इनके पिताजी से कहा कि भांजे का नाम मेरी पसंद का नाम होगा और ये बात मान ली गई और फिर इनका जो नाम रखा गया जो अभी इनका नाम है। और वो कह रहे हैं कि मौसी को वो धन्यवाद देते हैं क्योंकि अगर भगवान के नाम पर जो नाम रखा गया बहुत से लोगों का तो उसे तोड़ मरोड़ कर कुछ अजीब अजीब बना दिया जाता है और चढ़ाया जाता है। तो ये इनके साथ नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि टीवी सीरियल या फिल्मों में जो भी एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं जनता उनको उनके किरदार के नाम से ही पहचानते हैं। भले ही उनके असली नाम को न जानते हों, किरदार का नाम तो ताउम्र फैंस की जुबान पर रहता है। जैसे वो खुद महाभारत के पात्रों को उनके पात्रों के नाम से बुलाना पसंद करती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि एक मैगजीन में उन्होंने कहानी पढ़ी थी जिसमें लड़के का नाम प्रतिलिपि उन्होंने पढ़ा तो इसके बाद उन्होंने अपने घर में ये नाम रखा। हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि नामों के बारे में ही कि आज के कार्यक्रम में उन्होंने एक सजेशन दिया है कि 2 फिल्मों के और गीत यहाँ होने चाहिए थे। देखिए ऐसे तो गीत बहुत से हो सकते हैं और कौन सा गीत शामिल होगा ये देखना भी लाजमी है। हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि 1975 में जब फिल्म पोंगा पंडित आई थी तो उस वक्त वो थोड़ी मोटी थी तो उनका नाम उनके घर वालों ने कुछ लोगों ने पोंगा पंडित रख दिया लेकिन उस नाम से बुलाने वाले अब नहीं रहे। तो कभी कभी ये मजाहिया अंदाज भी अच्छा लगता है और कभी कभी ये मुश्किल भी हो जाता है। वैसे आप हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे नायक या नायिका हैं जिनका नाम सुनकर ही आप खुश हो जाते हैं, यानी आप उनके फैन हैं या उनका नाम सुनकर ही आपको लगता था कि ये फिल्म जिसमें ये दिखने वाले हैं वो तो हमें देखनी है, उनकी एक भी फिल्म आप छोड़ते नहीं थे देखने से। ये आप हमें बताइए और तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत।
मेरा नाम टिंग टिंग चू बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। मेरा नाम टिंग टिंग चू बाबा टिंग टिंग चू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। गीता दत्त की आवाज में हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि अमित जी की, रेखा जी की, विनोद खन्ना, माधुरी दीक्षित की बहुत सारी फिल्में हमने देखी है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि आजकल फैंसी ट्रेंडी नाम रखने का चलन है, नाम का कोई मतलब तो होना ही चाहिए। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि अमिताभ बच्चन और देव आनंद की कोई भी फिल्में आती तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी कोई फिल्म मिस नहीं होनी चाहिए। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जिस समय एक फिल्म का नाम उन्होंने बताया, टिंकू फिल्म आई थी, उसके बाद उन्होंने अपने घर में एक बच्चे का नाम ये रखा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी बेटी को देव आनंद और मीना कुमारी बहुत पसंद है और मीना कुमारी की लगभग हर फिल्म उन्होंने देखी है, जबकि इनके पसंदीदा हीरो में से एक हैं फिरोज खान और राजेश खन्ना। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, सब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच, हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे, पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। एक बात हमारे दिमाग में आई कि कई बार ऐसा होता था, जब नए नायक और नायिका आते थे किसी फिल्म में, पहली बार आ रहे हैं, तो उनके नाम जानना थोड़ा मुश्किल हुआ करता था पहले के ज़माने में, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं थी। अखबार में अगर नाम जब तक ना छपता हो और आपने अगर मान लीजिए कुछ देखा हो या अखबार में नाम जाना हो, तो किस तरह से आप नाम जाना करते थे उनका, जो पहली बार फिल्मों में आ रहे हैं, वो किससे संबंधित हैं, क्या हैं, उनके बारे में किस तरह से आप जानते थे, उनके नाम को लेकर कितनी उत्सुकता रहती थी, आप हमें बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम मौसमी चटर्जी की बेटी के नाम पर रख दिया और उन्हें तो बहुत नाम पसंद आया, लेकिन उनकी बेटी जब स्कूल जाने लगी तो उन्हें वो अपना नाम पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनका नाम पैरों में पहनने वाले एक गहने के नाम पर है और वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्हें लगता था कि क्या नाम रख दिया गया, क्योंकि बच्चे स्कूल में ज़रूर, हमारे एक साथी ने लिखा भी कि स्कूल में सबसे ज़्यादा नाम बिगाड़े जाते हैं, क्योंकि बच्चे एक दूसरे को बुलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए नामों का उपयोग करते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाम के नाम पर कुछ भी नाम अक्सर लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। एक सुंदर नाम जो जिसके नाम का कोई अर्थ निकले, नाम से ही रिश्ते की धुरी है। बिना नाम की ये दुनिया बड़ी खाली खाली और बेगानी हो जाती है। हर नाम की अलग ही ध्वनि होती है, नाम ही हमारा आदि है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और अंदाज अपना अपना, ये 2 फिल्में ऐसी हैं जिसमें इन्हें लगता है कि दोनों के नाम अदला बदली हो जाने चाहिए थी। और हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि नाम में क्या रखा है, अगर इंसान का काम अच्छा होना चाहिए। ऐसे नाम तो उनके दादाजी ने रखा और मम्मी अलग नाम से बुलाती, पापा अलग नाम से बुलाते। शादी के बाद भी इनके यहाँ पर नाम चेंज होता है तो उनका नाम फिर बदला और उस नाम से सिर्फ उनके पति उन्हें बुलाते हैं, वो भी अलग ही अंदाज में। पहले तो पति का नाम भी नहीं लिया जाता था, लेकिन आजकल पति को नाम से बुलाने का फैशन है। तो विदेश में तो हम सबको अपने उनके नाम से बुलाते हैं। पापा मम्मी को भी हमारी नन्ही सी परी भी पापा को नाम से बुलाती है और अपनी तोतली भाषा में उनका नाम लेती है। वहीं हमारी एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं नाम को लेकर कि मुझे तो अनोखा नाम पसंद है जिसका कोई अच्छा मतलब भी होना चाहिए, और उन्होंने अपने भतीजियों के सब नाम इस तरह के रखे हैं जो कॉमन नहीं हैं। तो वो
इस तरह के नाम रखने पर भी एक अलग सी जिज्ञासा रहती है। सब बार बार पूछते हैं इसका नाम का अर्थ क्या है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि कश्मीर की कली फिल्म का नाम इन्हें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि शम्मी कपूर की हर फिल्म का नाम उन पर ही होता था अक्सर, जैसे ब्लफ मास्टर, बदतमीज, जंगली जानवर, इस तरह के उनके किरदार के नाम पर या किरदार के व्यक्तित्व के हिसाब से नाम रखा जाता था फिल्म का। लेकिन कश्मीर का आकर्षण सबको होता और शर्मिला जैसे ताज़ा कली आई तो उन्हें देखने की उत्सुकता भी थी। उनका कहना है कि आज ये फिल्म शामिल नहीं है, पर कोई बात नहीं, आपको ज़रूर इस फिल्म का गीत विविध भारती पर सुनने मिल जाएगा। तो आप हमें ये बताइए कि नाम को लेकर किस तरह की उत्सुकता आपके मन में रहती है। क्या आप किसी को मिलते ही उसका नाम पूछते हैं या उसे बात के लिए छोड़ देते हैं, नाम इतना ज़रूरी नहीं है आपके लिए? हो यार, नाम क्या है? प्यार कमारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा, क्या करते हो? तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है? प्यार कमारा। कभी लैला मजनू, अरे जर जर जा, कभी शेर फरहाद, मुझे ऐसे न सता, कभी रांझा कभी हीर, दिल रखा तुम्हें चीर, कभी रोमियो जूलियट, चल हट बच हट, नाम क्या है? प्यार कमारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा, क्या करते हो? तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है? प्यार कमारा। छोड़ू ना तेरी गली, और रानी ऐसे ना अकड़, मेरी बाहों में पकड़, है इरादा मेरा ने, तू दीवाना दिल थे, मुझे ख्वाबों में बसा, ऐसी बातें ना बना, नाम क्या है? प्यार कमारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा, अरे नाम क्या है? प्यार कमारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा, क्या करते हो? तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है? प्यार कमारा, घर का पता दो, दिल है तुम्हारा। ये दिल लगी फिल्म का गीत आपने सुना। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है। हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए। आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा। ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ होता है। और एक दिन मैं ये आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मेम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या? क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं तू गाड़ी चला।
ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीत माला। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नाम से ही एक और बात जुड़ी है। घर आई बिटिया रूपी नन्ही परी और सभी छठी मना रहे थे हम सभी घर में, और रक्षाबंधन का मौका था इसलिए उनका नाम उसी से संबंधित रखा गया। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि साधना जी बहुत पसंद है मुझे, और मैंने सुना था कि उनके दौर में उनके हेयर स्टाइल का पर साधना हेयर कट बहुत मशहूर हो गया था। कई बार एक्टर लोगों के फैशन स्टाइल पर भी कुछ चीजें फेमस हो जाती, जैसे उन्होंने हाल ही में अपने लिए आलिया भट्ट से संबंधित एक आलिया कट ड्रेस बनाई है, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो फिल्मों का नाम दोबारा रखने के बारे में जानकारी देने और कह रहे हैं कि फिल्मों की शुरुआत में जो सेंसर सर्टिफिकेट दिखाया जाता है उसमें जारी करने की तारीख बताई जाती है और अवसान की तारीख यानी एक्सपायरी डेट भी होती है, जो इशू डेट से 10 साल के बाद की होती है, यानी 10 साल बाद वो नाम कोई और निर्माता भी फिर से उपयोग कर सकता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि उन्होंने डॉन फिल्म के संबंधित बात कही है और कहा है कि उन्हें ये फिल्म बहुत ही पसंद है। अब हम आपको जो गीत सुनवाने वाले हैं वो फिल्म डॉन से ही है, और आप हमें ये बताइए कि क्या आप कभी किसी का नाम भूल गए जिस तरह से डॉन में याददाश्त खो जाती है? अगर नाम भूल गए तो क्या करते हैं आप उस वक्त? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। अरे यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
किशोर कुमार की आवाज में डॉन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पहले के जमाने में बच्चों के 2 नाम रखे जाते थे और घर के अलग होते थे, बाहर के अलग, और उनके पिताजी को बाहर का नाम उनका जो था वो याद नहीं रहता था, उन्हें उनका घर का नाम ही याद रहता था। लेकिन जब उनकी शादी होने वाली थी तो शादी के समय उन्हें याद रखना पड़ा नाम। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि टेलीविजन और मोबाइल के आने के पहले किसी भी नए कलाकार का नाम जानना मुश्किल होता था। कभी कभी अखबारों में समीक्षा छपती थी तो पता चलता था, और जो फिल्मी मैगजीन आती थी उसमें भी पता चलता था कि कौन है वो, उनके सामाजिक संबंध क्या हैं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अक्सर स्कूल में पढ़ते समय विद्यार्थी अपने अध्यापकों के अलग अलग नाम रख देते हैं। इसी तरह से हमने भी अपने टीचर्स के बहुत से नाम रखे थे। और हमारे एक और साथी का कहना है कि नाम से व्यक्ति के स्वभाव और गुणों का पता चलता है। किसी भी व्यक्ति का नाम उसके व्यक्तित्व को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हर अक्षर की अपनी अंकीय ऊर्जा, तरंग और प्रभाव होता है। व्यक्ति के नाम से भी उसके बारे में कई सारी बातें जान सकते हैं। तो इन नामों के साथ साथ, और हमारी एक और साथी है वो कह रही कि उनकी एक दोस्त थी जिसका नाम अनोखा सा था, और ये कई बार जब भी उसका नाम लेती थी तो गलत देती थी और वो गुस्सा हो जाती थी। तो बस नामों से जुड़ी जो बातें हैं वो होती रहेंगी, और नाम कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनके बारे में बात करते जाएं तो कम ही पड़ते हैं। तो विविध भारती की गीत माला नाम का ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे विविध भारती पर, और आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत।